माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की वीडियो में आप सीखेंगे जीएसटी इनवाइस यानी कि टैक्स इनवाइस कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टैक्स इनवाइस क्रिएट करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में बताया है और साथ में बताया कि ऑटोमेटिक अमाउंट इन वर्ड को कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो आप देखेंगे अमाउंट इन वर्ड ऑटोमेटिक ये चेंज होता है, सभी अमाउंट अपडेट होगा और यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड भी चेंज होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं जीएसटी इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे। जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ओपन किया मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें व्यू टैब में आना है और यहाँ से वर्कबुक व्यू के अंतर्गत पेज लेआउट पर क्लिक करना है। पेज लेआउट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारी जो एक्सेल की शीट थी वो पेज वाइज में डिवाइड हो जाती है। तो सबसे फर्स्ट में हम ऊपर वाले पेज पे जाते हैं। हमें सबसे पहले डिफाइन करना होता है कि हमारी एक्सेल के सीट में जीएसटी इनवॉइस बनाते समय कितने कॉलम का हम यूज करने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर कुछ स्क्रॉल डाउन करता हूँ और जो हमारे पास ये रो है 11 यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सीरियल नंबर। बी और सी इन दोनों कॉलम को एक साथ सिलेक्शन करके मैं इसे मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, इसका लाइन लेफ्ट करूंगा और लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन। कॉलम डी में मैं सिंपल लिखूंगा HSN कोड, कॉलम ई में क्वांटिटी और कॉलम एफ में रेट और जी में अमाउंट। डिस्क्रिप्शन की कॉलम की चौड़ाई को थोड़ा ग्रो करेंगे और आप देख सकते हैं HSN की चौड़ाई कॉलम के भी थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, रेट में भी ज़्यादा रखेंगे और अमाउंट को भी थोड़ा कुछ इस प्रकार से शिफ्ट कर देंगे। अभी फिलहाल बेसिक के लिए सिर्फ इतना रहने देते हैं। आने वाले जैसे हम आगे बनाएंगे तो इसके कॉलम के ब्रेड्थ और हाइट को और ज़्यादा हम चेंजेस करेंगे। इन ऊपर को हम कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं और आप देख सकते हैं फॉन्ट के अंतर्गत ही हम इसे बॉर्डर दे देते हैं जिसका नाम हम रखेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर देने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी डिस्प्ले होती है। सिंपल इसको दोबारा से और सिलेक्शन करके इसे हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और डिस्क्रिप्शन जो लिखा है इसकी अलाइन हम लेफ्ट करके यहाँ से इसकी हम एक इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं। सीरियल नंबर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पर कुछ मैनुअल सीरियल नंबर टाइप कर लेता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से 7 सीरियल नंबर टाइप कर लेता हूँ, इसको भी मर्ज एंड सेंटर करूँगा। प्रोडक्ट की बात करें तो मैं कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करता हूँ और मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा और यहाँ से इसकी जो अलाइन है लेफ्ट और यहाँ से देख सकते हैं इंडेंट बदल दूंगा। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट 1 टाइप करता हूँ। के बाद मैं नीचे वाले को सिलेक्शन करूंगा, मर्ज एंड सेंटर करूंगा और इसकी अलाइन हम लेफ्ट करके सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट 2 टाइप कर लेता हूँ। प्रोडक्ट 2 टाइप करने के बाद यहाँ से कुछ इसकी स्क्रॉल डाउन कुछ इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे सभी प्रोडक्ट यहाँ पर फिल हो चुकी है और सिलेक्शन करने के बाद इसकी इंडेंट को कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। अब देख सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन की जो प्रोडक्ट है ये सभी कुछ इस प्रकार से आ जाती है। इसके बाद इन प्रोडक्ट की हम HSN कोड टाइप करते हैं। फिलहाल के लिए मैं रैंडम HSN कोड टाइप करता हूं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैं HSN कोड यहां पर कुछ टाइप कर लेते हैं। इन प्रोडक्ट से संबंधित HSN कोड हो गया। अब हम देखते हैं क्वांटिटी की बात करें तो मैं फिलहाल प्रोडक्ट 1 की क्वांटिटी 65 और रैंडमली किसी भी प्रकार की यहाँ पर मैं क्वांटिटी को फिल कर लेता हूँ। अब हम रेट रखते हैं। रेट क्या रखना है, देखिए प्रोडक्ट 1 की जो हमारी रेट रखेगा मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एक सिंपल सा रेट को। ये सभी रैंडम है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है जिससे कि आपको पता चले कि जीएसटी इनवॉइस बनाते कैसे। अमाउंट के अंतर्गत चलेंगे, यहाँ पर इक्वल की प्रेस करेंगे, क्वांटिटी और स्टार की प्रेस करेंगे। एक्सेल के अंतर्गत इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। रेट को सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर अमाउंट में आ जाती है और नीचे कुछ इस प्रकार से हम इसे डाउन करेंगे तो सभी की जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है इन सभी की अमाउंट यहाँ पर मिल जाता है। इसको सिलेक्शन करके आप अच्छी तरीके से इसे सेंटर में कर लेंगे या फिर जिधर भी इसकी अलाइन आप रखना चाहते हैं इजीली अलाइन को आप मैनेज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से डिटेल बनाने के बाद ये आपकी और ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकती हैं। अपने आवश्यकता अनुसार आप प्रोडक्ट को चूज करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर सीरियल नंबर से लेकर जहाँ तक आपको चाहिए इसकी कॉलम को बना लेंगे। फिलहाल मैं कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करता हूँ और इस बार मैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर दूंगा। आउटसाइड बॉर्डर देने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे पास ये डिजाइन हो जाती है। ओके, और नीचे से कुछ इस तरीके से इसकी बॉर्डर दे देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने एक सिंपल सी एक टेबल बना दिया है जिसमें मैंने
सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का रखा है। अब इसके नीचे की मैटर को डिजाइन करेंगे। मैटर नीचे के डिजाइन करने से पहले हम इसके अब ऊपर की डिजाइन को कर लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर छोड़ रखा था ब्लैंक। इसीलिए मैंने यहाँ पर रो नंबर 11 से बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हम और ज़्यादा मैटर को डिजाइन करेंगे। जैसे कि जीएसटी नंबर, अपनी कंपनी का नाम क्या है, इन सभी को हमें टाइप करना होगा। तो फर्स्ट में हमारे पास जो सबसे पहला सेल है, यहाँ पर सिलेक्शन कुछ इस प्रकार से करेंगे। इन सबको सिलेक्शन करने के बाद मर्ज एंड सेंटर करेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर की 3 या 4 रो हम अभी फिलहाल के लिए मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। फर्स्ट वाले रो में मैं सिंपल लिख दूंगा टैक्स इनवॉइस। यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम लिख दूंगा। जिस भी कंपनी का आपका शॉप हो उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। इसके नीचे आप जीएसटी आईएन नंबर और ईमेल आईडी लिखेंगे। जैसे कि रैंडम मैंने यहाँ पर जीएसटी नंबर और ईमेल आईडी लिखा। इसके बाद हमारे पास A1 कंप्लीट एजुकेशन सेंटर की जो एड्रेस होगी, हम यहाँ पर एड्रेस लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टैक्स इनवॉइस लिखा। इसके बाद हमारे पास ये जो नेम है, इसको मैं बोल्ड करके इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ी सी ग्रो कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से। इन सब की साइज को मैं सेम ही रहने दूंगा। इसके बाद जस्ट हम यहाँ पर नीचे आएंगे। हमारे पास जो कॉलम ए और बी है, इन दोनों को सेल को सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्लाइंट नेम। जस्ट यहाँ पर भी दोनों सेल को सिलेक्शन करेंगे और मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एड्रेस। एड्रेस के बाद यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके से मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। क्लाइंट नेम को भी हम इसकी इंडेंट कुछ इस प्रकार से दे देते हैं और जस्ट इसके नीचे सिलेक्शन करके इसकी लाइन को लेफ्ट करके हम जीएसटी आईएन नंबर दे देंगे। ये जीएसटी आईएन नंबर हमारी क्लाइंट का होगा, जो भी उसका जीएसटी नंबर यदि हो तो। यहाँ पर आप देखेंगे सी और डी के साथ में ई, इन तीनों को सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे। यानी कि सी डी ई के साथ में रो हमारे पास 6, 7, इन दोनों रो को सिलेक्शन करके मर्ज करेंगे, क्योंकि क्लाइंट के नेम के बाद उसका एड्रेस आएगा और एड्रेस में 2 सेल और 2 कॉलम तो मिलने ही चाहिए। इसके साथ में जीएसटी आईएन नंबर को सिलेक्शन करके मर्ज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्लाइंट का नेम आएगा, एड्रेस आएगा और उसका जीएसटी आईएन नंबर आएगा। इसी के साथ में होने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे इनवॉइस नंबर और इनवॉइस नंबर के बाद जीएसटी आईएन नंबर पर आएंगे और यहाँ लिख देंगे इनवॉइस डेट। यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे, जो भी हमारी इनवॉइस नंबर होगा हम यहाँ पर इनवॉइस नंबर और यहाँ पर डेट को टाइप करेंगे। इसके साथ में इसकी कॉलम को थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ पर जो चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। इस प्रकार से कुछ इस तरीके से हमें इसे सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद इसकी आउटसाइड हम बॉर्डर दे देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर देने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारी ये डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर देखेंगे जब 2 रो बच गई है 9 और 10, इसको मैं सिलेक्शन करके डिलीट कर देता हूँ। अब इनवॉइस जो है इसको कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे और इसकी बॉर्डर हम यहाँ पर जाएंगे एरो पर और देखेंगे लेफ्ट बॉर्डर को सिलेक्शन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी ये बॉर्डर बन जाती है। और इसकी अगर हम प्रीव्यू देखें तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी इसकी प्रीव्यू नज़र आ रही है। इस तरह प्रीव्यू नज़र आने के बाद यानी आप देख सकते हैं तो एक ऊपर की हमने डिजाइन को चेंजेस कर दिया है, यानी अच्छी तरीके से बना दिया है। जीएसटी इनवॉइस नंबर को थोड़ी सी हम यहाँ पर अलाइनमेंट सेट करेंगे और नीचे की डिजाइन को हम शुरू करते हैं। जीएसटी आईएन नंबर को थोड़ी सी हम सेट करते हैं। इसके बाद हम नीचे डाउन करेंगे और आप देख सकते हैं जो सिलेक्शन है इन सबको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पर आएंगे और कुछ इस प्रकार से नीचे वाले लाइन को सेम टू सेम हम बना लेंगे। यहाँ पर हम जीएसटी लिखते हैं और एंटर की प्रेस करके नीचे 28% टाइप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे। नीचे वाले को भी सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ ऊपर लिखना है हमें IGST, एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ ले देंगे IGST 10%। फिर इसके बाद CGST, एंटर की प्रेस करके 9% और CGST के बाद हमें यहाँ पर लिखना है SGST, इसको भी हम 9% देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल के अंदर नीचे हम प्रेस करेंगे। सबसे पहले CGST हम टाइप करेंगे।
आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट में इक्वल सम टाइप करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ऊपर से लेकर ए नीचे तक जहाँ तक हमारे पास ये रो हमने दिया है सब कुछ सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे तो इन सभी का टोटल हमें यहाँ पर मिल जाता है। इन सबको कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करना है और इसे सेंटर में कर देना है। यहाँ पर मैंने GST लिखा है, GST हम यहाँ पर निकालेंगे, इक्वल करेंगे और टोटल अमाउंट को सिलेक्शन के मल्टीप्लाई देंगे और GST आप देख सकते हैं यहाँ पर GST कितना हमारा GST मैंने यहाँ पर दिया 9%, तो 9% टाइप करके एंटर की जैसे प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी GST निकल चुकी है। GST के बाद यहाँ पर हमें निकालना होगा SGST, एंटर की प्रेस करेंगे। SGST को भी हम इक्वल की प्रेस करेंगे, यहाँ पर टोटल को सिलेक्शन करेंगे मल्टीप्लाई और मैं यहाँ पर 9 टाइप करता हूँ परसेंटेज, 9% SGST भी हमारी 9% है। एंटर की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं इसकी टोटल आ चुकी है। इसके बाद IGST मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, IGST के लिए भी IGST की भी मैं इक्वल की प्रेस करूँगा, सिलेक्शन करूँगा मल्टीप्लाई और मैं यहाँ पर 10% कर दूँगा। एंटर की प्रेस करते ही आप देखेंगे ये IGST निकल चुकी है। इस प्रकार से कुछ हम सिलेक्शन करेंगे और IGST निकल चुकी है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल AMT, टोटल अमाउंट कितना होगा। तो आप देखेंगे हमारे पास टोटल अमाउंट में GST, SGST और IGST को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से हम सिलेक्शन करके इसको हम सेंटर में लेते हैं और यहाँ पर इक्वल की प्रेस करके सम टाइप करेंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे तक ड्रॉ करके इन चारों को हम सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट आ जाता है। इस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे और इन सब को हम मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो हमारी ये मैटर है सिलेक्शन करेंगे और इन सब को हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं। ऑल बॉर्डर देने के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। यहाँ पर लिंक में लिख देता हूँ अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड को सिलेक्शन करके मैं इसकी अलाइन जो है लेफ्ट में करूँगा और अमाउंट इन वर्ड के लिए मैं यहाँ पर 2 कॉलम को सिलेक्शन करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रो हमारी में अमाउंट इन वर्ड लिखना है, पर जस्ट इसके नीचे आना है। इस प्रकार से उन सब को सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ पर लिख देंगे बैंक डिटेल्स। अमाउंट इन वर्ड को भी मैं अभी बताऊंगा कि इन सबको टोटल आप ऑटोमेटिक कैसे लाएंगे। इसके बाद जस्ट ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास ये जो है कुछ इस तरीके से हमें सिलेक्शन करना है और मर्ज एंड सेंटर कर देना है। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा बैंक नेम। इसको हम सिलेक्शन करके इसकी अलाइन कुछ यहाँ पर ले जाएंगे और अलाइन इंडेंट करके फॉर्मेट पेंटर पर इस प्रकार से हम सिलेक्शन करेंगे। बैंक नेम के बाद लिखेंगे ब्रांच नेम, एंटर की प्रेस करके लिखेंगे बैंक अकाउंट नंबर और एंटर की प्रेस करके लिखेंगे बैंक IFSC कोड। यहाँ से आप देख सकते हैं 1 2 3 कुछ इस प्रकार से आप जो यहाँ पर 3 हमारे पास कॉलम है इसको सिलेक्शन करके मर्ज करेंगे। इसी तरीके से कुछ इस प्रकार से नीचे को भी मर्ज कर देंगे और फॉर्मेट सेंटर पर आकर एक बार में इसे मर्ज कर देंगे। यहाँ पर जो हमारी है दोनों F और G को सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे। इसी के साथ में इन सब को सिलेक्शन करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे कि ऑथराइज सिग्नेचर, ओके सिग्नेटरी लिख सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट आप देख सकते हैं टॉप अलाइन करेंगे और इसे हम बोल्ड भी कर देंगे। बोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से हम सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर हम दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी ये डिजाइन हो चुकी है। यहाँ पर हम सिलेक्शन करके इसको भी ऑल बॉर्डर देते हैं। सिलेक्शन करके इसकी भी हम आउटसाइड बॉर्डर देते हैं। अब हम देखते हैं इसकी अगर प्रिंट प्रीव्यू तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपकी GST इनवॉइस लगभग रेडी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक अमाउंट इन वर्ड को शो कराना है जिससे कि जो भी यहाँ पर अमाउंट हो यहाँ पर डिस्प्ले हो और इसमें किसी भी प्रकार की चेंजेस हो हमारे इनवॉइस में तो ऑटोमेटिक चेंज हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो टोटल अमाउंट है इसको अमाउंट इन वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक छोटी सी कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। कोड डाउनलोड करने के लिए चलना आपको किसी भी एक ब्राउजर को
और गूगल में सर्च कर देना a1computereducationcenter.com। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे, इस वेबसाइट पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड की एक टैब दिखेगी। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करते ही डाउनलोड पेज के अंदर आप आ जाते हैं। इसके अंदर स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर मैंने एक फाइल एक्सेल का दे रखा है। आप देख सकते हैं एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर आपको मिल जाएगा हाउ टू कन्वर्ट नंबर इनटू वर्ड इन इंडियन रुपी। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही एक आर्टिकल हमारे सामने ओपन हो जाता है जिसमें कुछ इस प्रकार की इसकी एक इमेज नजर आएगी। और इसके नीचे जैसे आप स्क्रॉल करके डाउन करके आएंगे, यहाँ पर हमें मिल जाता है डाउनलोड नाउ का बटन। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते ही कुछ ही सेकेंड में आप देख सकते हैं एक नोटपैड की फाइल हमारे यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है। नंबर टू वर्ड कन्वर्ट नाम से हमारी नोटपैड की फाइल डाउनलोड हो गई है। सिंपल यहाँ क्लिक करके इसको हम कुछ इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद एडिट पर जाना है, इसको ऑल सिलेक्ट करना है। ऑल सिलेक्ट करने के बाद इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम चलना हमारी एक्सेल की शीट पर जहाँ पर हमने अपनी इनवॉइस को क्रिएट किया था। और यहाँ पर आने के बाद आपको कीबोर्ड से Alt F11 की प्रेस करना है। Alt F11 की प्रेस करते ही माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक के इस विंडो में हम आ जाते हैं और यहाँ पर इंसर्ट के अंतर्गत मॉडल्स पर क्लिक करना है और जो कोड आपने कॉपी किया था उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कोड पेस्ट करते ही अगर यहाँ पर हमें स्पेल नंबर शो हो तो यानी कि हमारी ये कोड प्रॉपर तरीके से कॉपी और पेस्ट हो चुका है। इसके बाद फाइल के नीचे ही आप देख सकते हैं व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, यहाँ पर हमें लोगो मिल जाती है एक्सेल की। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हम एक्सेल के अंतर्गत आ जाते हैं और अब यहाँ पर इक्वल की प्रेस करके यदि स्पेल टाइप करते हैं SPE तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेल नंबर हमारी डिस्प्ले हो रहा है। टैब की प्रेस करके इसको सिलेक्शन करेंगे और टोटल अमाउंट को सिलेक्शन करके ये जो ब्रैकेट यहाँ पर स्टार्ट है इसको क्लोज कर देंगे। एंटर की प्रेस करते ही आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये टोटल अमाउंट है इसको अमाउंट इन वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट ड्रॉप कर देंगे और इसकी जो आप देख सकते हैं टॉप अलाइन को हम चेंज कर देंगे, यानी टॉप पे कर देंगे। अब इस अमाउंट में किसी भी प्रकार की अगर हम चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक इन सब में आप देख सकते हैं चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस बार में अगर इसकी रेट को 5 करता हूँ ओनली तो आप देखिए सभी के सभी में ये ऑटोमेटिक चेंजेस हो चुका है। यहाँ पर जो भी वर्ड अगर आप टाइप करेंगे, किसी भी मैटर में टाइप करेंगे या फिर यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जैसे प्रोडक्ट 8 हो गया, HSN कोड मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, क्वांटिटी कुछ भी ऐड कर लेते हैं और मैं जैसे यहाँ पर रेट एंटर प्रेस करते ही आप देखिए सभी में सभी डिटेल ऑटोमेटिक चेंजेस हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं और अमाउंट जो है इस प्रकार से सिलेक्शन करके इसको यहाँ से हम कामा स्टाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो अमाउंट हमारे कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ भी हम सेम उसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे इन कामा। ओके, इस तरीके से हमारी GST इनवॉइस को हम क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर जो हमारी ये है इसको हम बोल्ड कर लेते हैं हमारी हेडिंग को। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब अपनी इस इनवॉइस को आप सेव करेंगे तो सेव करते हुए फाइल पर जाना है और यहाँ पर सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद ब्राउजर पर लेना है और जब भी आप अपनी इस फाइल को सेव करें, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि GST 1 और सेव टाइप के अंतर्गत में क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक को सिलेक्शन करना है और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करके मैं एक बार इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे GST 1 है, जैसे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते बाद GST इनवॉइस कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। यहाँ पर सिक्योरिटी वार्निंग की जब ऑप्शन आए तो इनेबल कंटेंट पर आपको जरूर क्लिक कर देना है। अब इसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे ऑटोमेटिक वो सब जगह चेंजेस होता चला जाएगा। तो आज की स्टूडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।